तो मैं बच्चों से मैथ्स की स्ट्रेटजी को लेके कुछ बात कर रहा था। तो मेरे पास 3 बच्चे आए, जिसमें से एक बच्चे का नाम था अमर, दूसरे का नाम था अकबर और तीसरे का नाम था एंथनी। अब ये तीनों बच्चे जो हैं, इनकी तीनों के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग थी। क्योंकि जो पहला बच्चा था अमर, अब ये बच्चा बेसिकली मैंने इसको जब इससे बात की तो मुझे पता लगा ये थोड़ा सा बिलो एवरेज है। मतलब बिलो एवरेज मतलब इसकी कुछ खास तैयारी जो है वो नहीं है, ठीक है। दूसरा जो बच्चा अकबर था वो था अबव एवरेज, मतलब उसमें उसका ये हिसाब था कि कुछ चैप्टर्स तो मुझे अच्छे से आते हैं, ये कुछ चैप्टर जो मुझे अच्छे से नहीं आते, तो वो मतलब अबव एवरेज था। और तीसरा बच्चा जो था एंथनी, वो एक अच्छे लेवल पर, गुड लेवल पर था, मतलब उसको ऑलमोस्ट उसने एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से कर रखी थी। और इन तीनों बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे से अलग अलग थे। इस बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर मैं पास कैसे हो पाऊंगा, और दूसरे बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर मैं 62 मतलब ऑलमोस्ट 80% मार्क्स जो हैं वो कैसे ले सकता हूँ। और तीसरे बच्चे ने, एंथनी ने, मेरे से पूछा कि सर मैं टॉपर कैसे बन सकता हूँ, मेरा 98-99% मार्क्स जो है वो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, और मैंने इन तीनों बच्चों को जो है वो आंसर करने की कोशिश की उन सबके लेवल के अकॉर्डिंग। तो आपको सबसे पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप जो है वो किस कैटेगरी में हो, क्या आप अमर हो, क्या आप अकबर हो, या आप एंथनी हो। तो सबसे पहले ये लिखेंगे और उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन। तो मैं आज आपको 3 तरह की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है वो हम अपने पेपर, देखो मैं आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हम जो अपने एक्सपीरियंस में देखते हैं वो इन 3 कैटेगरी के ही बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, जिसमें मैंने आप बताया कि पासिंग क्राइटेरिया, कि अगर किसी बच्चे को 80 मार्क्स का पेपर है, आपको 27 मार्क्स लेने हैं, तो उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ चैप्टर्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो मैट्रिक्स चैप्टर बहुत आसान है इसमें से, और डिटर्मिनेंट में से आप मैट्रिक्स मेथड अगर आप कर जाते हो तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। इसमें से अगर आप 1-1 on 2 और इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन कर जाते हो तो आपको 5 नंबर का, मतलब 5 नंबर का पेपर आप यहाँ से निकाल सकते हो, 5 नंबर का यहाँ से। मैट्रिक्स बहुत आसान चैप्टर है, डिटर्मिनेंट बहुत आसान चैप्टर है। और अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें से भी आपको बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन वाला 5 नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। और इस पूरे में से यहाँ से आप इस 10 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ से आप 8 नंबर, तो 18, 5, 23 नंबर आप बड़ी ही आसानी से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री या ये सारे चैप्टर्स जो हैं ईजी हैं, इतना तो आपको कम से कम मेंटेन करना ही पड़ेगा। और यहाँ से भी हम पास नहीं हो रहे हैं, हमारे नंबर अगर हम अच्छे से करके जाते हैं तो 23 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस रखी हैं यहाँ पर, क्योंकि ना ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। अब ये आपके ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है किसी बच्चे को डेरिवेटिव आता हो, अगर वो डेरिवेटिव साथ में इन चैप्टर्स के साथ साथ डेरिवेटिव को इंक्लूड कर लेता है तो 4 या 5 नंबर का पेपर वो यहाँ से निकाल सकता है, और उसके आसानी से पासिंग मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको इतना ही पढ़ना है, बट पहले आपको इस तरह की तैयारी करनी चाहिए कि यस अब मैंने पासिंग मार्क्स ले लिए हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बनेगा, क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, यस मैंने शुरुआत तो की ना। क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल बिलो एवरेज है, हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमें टॉपर बन जाना है, हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। पहले छोटे स्टेप्स लो कि हमें पासिंग मार्क्स कैसे लेने हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जिसको की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत आती है तो वहाँ से भी वो 2-3 नंबर का पेपर यहाँ से निकाल सकता है। और वेक्टर, कई बार बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं तो वो डॉट क्रॉस में से भी क्वेश्चन जो है वो 2-3 नंबर के निकाल सकते हैं। अगर आप मेरे कहने पर जो बच्चे बिलो एवरेज हैं, अगर वो इस रूल को फॉलो कर लेते हो तो वो 27 से अबव मार्क्स ले सकता है। और 27 से ही नहीं, वो अच्छे खासे 40-50 नंबर भी ले सकता है अगर वो सबको अच्छे से फॉलो करता है। क्योंकि अगर आपने ये फॉलो कर लिया और अगर आपने 1 महीने में ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा तो आप और चैप्टर्स भी कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं जी अकबर की बात करते हैं। अकबर कौन है? जो ये चाहता है कि उसको थोड़ा बहुत तो सिलेबस आता है, थोड़ा बहुत वो नहीं आता। अब पिछला सिलेबस तो अकबर को भी करना है, वो तो आसान है, उसको आता होगा। अगर हम इन चैप्टर्स की बात करें तो कंटिन्यूटी पर मैंने यहाँ पर बहुत फोकस किया। तो कंटिन्यूटी, अगर वो बच्चा, अगर आप अकबर की कैटेगरी में हो तो कंटिन्यूटी के अंदर आपको जो है
जिसमें वो बोलते हैं ना कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर आप ये कर लेते हो तो आप यहाँ से 3 या 5 नंबर क्वेश्चन निकाल लोगे बड़े आराम से, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, अब आप कहोगे सर इंटीग्रेशन तो आती नहीं, तो मैंने बच्चे हमेशा यही बताया, अगर आपको ये इंटीग्रेशन आती है ना, इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है x³ dx, यस सर आती है x4/4 प्लस ये बहुत आसान है, ये आती है ना। और इसके बाद हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला सीखना है, ये वाला a² - x², ये फॉर्मूला आप चेकआउट कर लेना, ये है x/2 a² - x² अंडर रूट प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अगर आपको ये आता है और जो मैंने बेसिक इंटीग्रेशन, तो आप यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल लोगे। 5 नंबर क्वेश्चन गारंटेड है, पक्का ही आएगा। आना कौन सा है, पैराबोला लाइन वाला, पैराबोला सर्कल या लाइन वाला, या आपको वो आ सकता है कि जिसमें वो बोलते हैं एलिप्स और लाइन वाला। ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन कर जाना, वो पेपर में आपको आ सकता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि अगर आपने ऑब्वियसली बात है अबव एवरेज हो, तो आपने अगर वेक्टर्स किया हुआ है, ठीक है, वेक्टर्स यहाँ से यहाँ पर भी है, अगर आपने वेक्टर्स किया हुआ है तो 3D में से आप एक 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इमेज वाला क्वेश्चन कर जाना, या पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। ऑब्वियसली बात है डेरिवेटिव जो हमने लास्ट पेज पे प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी में आपको बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल बहुत ध्यान से करनी है, इसमें से आपको केस स्टडी जो है वो आ सकती है। डेरिवेटिव मैंने आपको बता ही दिया था, वेक्टर अलजेब्रा में से डॉट क्रॉस कर जाना आप बड़े आसानी से जो है। और इसमें मैं एक बात और इंक्लूड कर दूं, अगर आप ये कर जाते हो तो आप ऑलमोस्ट 50-60 पर मार्क्स का, आउट ऑफ 80 बात कर रहा हूं, 50-60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आप थोड़े से इसमें और एफर्ट्स डाल लो तो यहां पर मैं लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आसान टॉपिक नहीं है, मुझे पता है, बट अगर आप यहां पर थोड़ा सा एफर्ट डाल के रेट ऑफ चेंज कर लो और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लो तो आप 5 या 6 नंबर का पेपर यहां से निकाल पाओगे, मतलब आपके 5 या 6 नंबर और ऐड हो जाएंगे। और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत, हमें इंटीग्रेशन लिखा नहीं है, इंटीग्रेशन में दिक्कत है, तो हो सकता है कि वो आपसे ना हो पाए, क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपसे ना हो पाए। बट अगर आप उनमें से हो जिनको थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आती है, तो यहाँ से भी आप 2 या 3 नंबर का, एक आधा MCQ, एक आधा 2 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। और आसानी से आप 55 to 65 मार्क्स आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो अगर आप इस प्लान से चलते हो। मतलब अगर आप देखो, अगर आप अमर हो, अगर आपको देखो, अगर आप बिलो एवरेज हो तो आपको ये प्लान फॉलो करना है, अगर आप अबव एवरेज हो तो आपको ये फॉलो करके उसके बाद इसको फॉलो करना है, तो आप बड़े आराम से मतलब 55 से 65 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट आ गए जी टॉपर्स की बात करते हैं, जिन बच्चों ने ये सोचा हुआ है कि मुझे NCERT में सब कुछ आता है। जैसे ऑब्वियसली बात है, उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को फिर बहुत ध्यान, जो बाकी चैप्टर्स हमारे रह गए हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आप इनको ध्यान से कर लेते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बच्चे मैक्सिमम मिनिमम बहुत ध्यान से करना आपको, ठीक है। रेट ऑफ चेंज मैंने आपको लास्ट पेज बता दिया, मैक्सिमम मिनिमम से आपको केस स्टडी या 5 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकता है, मगर यहाँ से आप अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो। इंटीग्रेशन में जैसे मैंने बताया 7.4, 7.5, 7.6 और 7.11, ये 4 एक्सरसाइजेस ही आपको करके जानी है, मैं आपको हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो आप यहाँ से होमोजीनियस, ठीक है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से 3 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप 100% देखो, ये वो बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ जो बच्चा टॉप करना चाहता है। ऑब्वियस बात, उसने NCERT की हुई है, ये सारा प्लान मैंने आपको बता दिया, बट इसके साथ साथ आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। और वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप कहाँ से करोगे, तो वो है जी हमारी 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज, जो बिल्कुल भी पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। और मैं आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना नॉर्मली क्या होता है, हमें ये लगता है कि जिस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ हैं वो वीडियो ज़्यादा अच्छी है, बट मुझे इससे उल्टा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जिसके व्यूज़ कम, मतलब इससे मैं ये बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस बात है, मेरा चैनल जो अभी छोटा है, बट अगर ये चैनल छोटा है तो मेरे एफर्ट्स जो हैं वो इतने यहाँ पर हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस चैनल को ऊपर लेके जाना है, तो मैं हर वीडियो में यहाँ तक एफर्ट डाल रहा हूँ।
अब जो बंदा पहले ही टॉप पर बैठा है उसको पता है मैं बच्चों को कुछ भी बोलूंगा, बच्चे मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मैं ये किसी के लिए हेट नहीं है, बट ऑब्वियस ही बात है जो एक मतलब कि जो एक छोटे चैनल वाला है, मतलब मान लो मेरी बात करूं मैं, तो मैं जो है मेरी जो एफर्ट है वो यहाँ तक है। और एक्सपीरियंस में आपको पहले ही बोल चुका हूँ, एक्सपीरियंस में मेरे को कमी नहीं है। 16 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और 3 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, बट एफर्ट में मेरी कोई भी कमी नहीं है। और अगर आप 13 डेज 13 चैप्टर मेरे एक रिक्वेस्ट करने से एक बार रिलेशन फंक्शन सिर्फ एक वीडियो एक चैप्टर पढ़ के देख लो, 3 या 4 घंटे लगेंगे आपको। बेसिक से कराऊंगा, एनसीईआरटी, फिर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, रीजन असर्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर एक वीडियो के बाद जैसा कि मैंने आपको बोला ना बच्चों को कि यहाँ पर आप जो है इसमें से रिलेशन फंक्शन में से 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप वो क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं मिला, अगर आपको वो पेपर में क्वेश्चन नहीं मिला ना, या यहाँ से मैट्रिक डिटर्मिनेंट के जितने क्वेश्चन मैंने आपको उस सीरीज में करवाए हैं, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इस चैलेंज के साथ आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पर। इतनी अच्छी वो सीरीज है। इस सीरीज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, थंबनेल आप देख सकते हो। हर एक चैप्टर की वीडियो ऑलमोस्ट आ चुकी है, 7 चैप्टर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट भी बाकी भी चैप्टर्स हमारे जो है वो जल्दी ही आ जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी मैं डाल सकूँ। टारगेट यही है कि दिसंबर से पहले वो सीरीज खत्म हो जाए। बाद में आपकी लाइव क्लासेस होंगी जिसमें बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, जिसमें आप कहोगे तो एमसीक्यू कराऊंगा, कहोगे तो टॉप 100 एमसीक्यू कराऊंगा, केस स्टडीज करवा दूंगा। मतलब जिस तरह से भी आप बोलोगे वो करना, मतलब कि वो हम सब करेंगे, मेहनत इकट्ठे मिलके करेंगे। वी कैन एंड वी विल। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यस हम कर पाएँ, हम करेंगे, हम फोड़ के आएंगे। वी कैन एंड वी विल। वी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको मैथ्स में जो है वो नीचे नहीं जाने दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।